अच्छा लग रहा है ताहिर भाई को और आप मनीष जी को सुनकर। जब कोई इंस्ट्रूमेंटल गा रहा हो उसके बाद विदाउट इंस्ट्रूमेंटल को बुलाया जाए तो मैं समझ रहा हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मैं तो याद रखूंगा जरूर। मैं डॉक्टर सुरेश अकेला आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, लेकिन अकेला भी विचित्र हूँ। एक मात्र बीबी है और एक प्यारा सा बच्चा है, फिर भी अकेला। तो आइए, ये जो भाव आपके मन में आ रहा कि ये कैसा विचित्र अकेला है, इस भाव का मैं समाधान कर दूं कि जान से भेज जिसे जान से भेज चांद के पार ले कर था जाना जिसे, चांद के पार ले कर था जाना जिसे, वो किसी और के घर की वो किसी और के घर की ज़ीनत बनी, बन के दुल्हन मेरे घर था बन के दुल्हन मेरे घर था ना जिसे। मैं समझता हूँ कि मेरे अकेलेपन का राज आप लोग जान गए हैं। एक भाव और सुन लें। कभी वो मुझे याद करती तो होगी। देश के बड़े मंचों पे जाने का अवसर मिलता है, लेकिन आज अपनों के बीच पढ़ने का जो भाव है वो अलग है। कि कभी वो मुझे याद करती तो होगी, तस्वर को आबाद करती तो होगी। मिलन हो हमारा अचानक कहीं पर, खुदा से वो फरियाद करती तो होगी, खुदा से वो फरियाद करती तो होगी। थोड़ा ट्रैक चेंज कर रहा हूँ कि करना नहीं था जो मुझे करने को कह दिया, करना नहीं था जो मुझे करने को कह दिया। आंखों में मेरी अश्क वो भरने को कह दिया, आंखों में मेरी अश्क वो भरने को कह दिया। उसे मिला तो जीने की उम्मीद जाग गई, उम्मीद जाग गई। जीने की चाह थी मुझे मरने को कह दिया, जीने की चाह थी मुझे मरने को कह दिया। और मैंने कथा लिखा कल ही, मैं चाहता हूँ उसको सुना दूं कि लौट कर तेरी दुनिया में आऊं भी क्यों,
लौट कर तेरी दुनिया में आऊं भी क्यों, बेवफा तुमसे रिश्ता निभाऊं भी क्यों, बेवफा तुमसे रिश्ता निभाऊं भी क्यों। जब मेरे प्यार की कद्र है ही नहीं, तुमको अपना मैं फिर से बनाऊं भी क्यों, तुमको अपना मैं फिर से बनाऊं भी क्यों। लेकिन जो दायित्व है रचनाकार का, मैं उस दायित्व की ओर चल रहा हूं कि दौलत मुल्क को पानी में बहाने वाले, यही मेरा मूल स्वरूप है। वो पंक्तियां तो ऐसी सुना दिया जो कल्पना थी, हकीकत से उसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी अकेला हूं। मैं क्या बताना चाहता हूं आप समझ रहे हैं, क्योंकि पंक्तियां यूं ही नहीं होती, जब उसका चेहरा सामने होता है पंक्तियां अपने आप होती हैं। तो मैं कहता हूं कि दौलत मुल्क को पानी में बहाने वाले, ऐसे कुछ लोग भी हैं देश चलाने वाले। प्यार की बात समझ में उन्हें आती ही नहीं, आग नफरत की जलाते हैं जलाने वाले, आग नफरत की जलाते हैं जलाने वाले। वो चंदौली पढ़ दूं क्या? वैसे तो बहुत सारी कथा है जिसमें आपको आनंद भी आएगा, लेकिन हम जिस जनपद में बैठे हैं, जिस जनपद के शहर में बैठे हैं, मैं इस जनपद का एक दृश्य आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। स्तुति जी, स्तुति नाम है। आप जैसे स्तुति जी को आप याद करेंगे वैसे इस गीत को याद करेंगे आप। निश्चित रूप से आपका जो एंकरिंग है, आपका संचालन है, वो बहुत काबिले तारीफ है। और मैं चंदौली की स्तुति करता हूँ और एक दृश्य चंदौली का आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। ये कोई सामान्य धरती नहीं है, चंदौली बहुत महत्वपूर्ण धरती, बहुत विशेष धरती है। तो मैं वो बात कहता हूँ, मेरी पहचान की पूरे देश में इस गीत ने मेरी पहचान बनाई, तो मैं वो गीत रखना चाहता हूँ कि धान कहूं मैं कटोरा देखो, प्रीति के रीत की बोली हूं। बोली माने छोटी सी, छोटा पोखरा कह ले। कि धान कहूं मैं कटोरा देखो, प्रीति के रीत की बोली हूं। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूं। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूं। मैं बनारस में इन पंक्तियों को सुना रहा था, एक व्यक्ति खड़ा हुआ बोला कि आपके कोख में वीर पलते हैं। मैंने कहा तुम्हें 16 अगस्त 1942 याद है, धानापुर की घटना? तुम्हें 28 अगस्त 1942 याद है, सैयद राजा की घटना? शायद नहीं, तुम्हें सुनाता हूं कि धानापुर की वीर भूमि जब थाने में अंगार किया, गूंज उठी लंदन की सभा में, ऐसा वो प्रतिकार किया। गूंज उठी लंदन की सभा में, ऐसा वो प्रतिकार किया। ये कल्पना नहीं, हकीकत है। स्वतंत्रता के मुरादियों में देशभक्ति का था उन्माद,
मौत भी आएगी समर में, इसका ना था उन्हें विषाद। मौत भी आएगी समर में, इसका ना था उन्हें विषाद। मैं मुक्ति धाम के रूप में देखो गंगा तट पे नरौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ, जनपद में चंदौली हूँ। और चंदौली क्या कहती है? और ये पंक्तियां जिसके लिए पूरी दुनिया में हमारा जनपद जाना जाता है, केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में। मैं वो पंक्तियां पढ़ रहा हूं। 6 महीने लगे इस गीत को लिखने में, क्योंकि शोधपूर्ण रचना है। कि चंद्रकांत और नौगढ़ का इतिहास मेरी धरोहर है। राजदरी और देवदरी का दृश्य बड़ा मनोहर है। राजदरी और देवदरी का दृश्य बड़ा मनोहर है। जागेश्वर नाथ का धाम यहाँ सबकी पीड़ा हर लेता है। लतीफ शाह का बांध यहाँ मन को हर्षित कर देता है। लतीफ शाह का बांध यहाँ मन को हर्षित कर देता है। और 2 पंक्तियां देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं चंद्र प्रभा और कर्म नाशक, मैं चंद्र प्रभा और कर्म नाशक संगम पास धरौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ, जनपद में चंदौली हूँ। तीसरा दृश्य पड़ाव से प्रारंभ करता हूं कि दीन दयाल स्मृति उपवन और धुत है पहचान मेरी। लाल बहादुर की जननी हूँ ऊंची से शान मेरी। लाल बहादुर की जननी हूँ ऊंची से शान मेरी। यही वो धरती है, यही मुगलसराय जहां हमारे नजीर प्रधानमंत्री दूसरों के लिए आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ। यही वो धरती है कि लाल बहादुर की जननी हूँ ऊंची से शान मेरी। कि नाराम की तपोभूमि और बुद्ध का लिए इतिहास हूँ मैं। पश्चिम वाहिनी के तट पर वाल्मीकि के साथ हूँ मैं। बलुआ पश्चिम वाहिनी और वाल्मीकि कुंड आप सभी जानते हैं कि पश्चिम वाहिनी के तट पर वाल्मीकि के साथ हूँ मैं। जहाँ सजा है बाग दयाल का देखो, जहाँ सजा है बाग दयाल का देखो, पावन धरा रमौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ, जनपद में चंदौली हूँ। और अंतिम पंक्तियां, अंतिम दृश्य इस बात के साथ कि ये केवल वीरों की धरती नहीं है, ये सांस्कृतिक व्यक्तियों की भी धरती है। कई ऐसे महापुरुष, कई ऐसे कलाकार पैदा हुए इस धरती पर जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं कि कला साहित्य संगीत से अपना रिश्ता बहुत पुराना है। कला साहित्य संगीत से अपना नाता बहुत पुराना है। विद्याधरी कैलाश नामवर गिरजा का ये घराना है। विद्याधरी कैलाश नामवर गिरजा का ये घराना है। ये वही चंदौली है जहां गिरजा देवी जैसी ठुमरी गायिका पैदा होती हैं। ये वही धरती है जहां अमौसा का मेला लिखने वाले कैलाश गौतम पैदा होते हैं। ये वही धरती है जहां साहित्य के बड़े समीक्षक
नामवर सिंह पैदा होते हैं। और आपको बताऊं, ये वही धरती है जहां अनुराग कश्यप पैदा होते हैं। और जहां अनुराग कश्यप जी पैदा हुए वो मेरा ननिहाल है, कादिराबाद। ये वो सांस्कृतिक धरती है कि विद्याधरी कैलाश नामवर गिरिजा का ये घराना है। कमलापति की कर्म भूमि और राजित का यह सासु हूं मैं। कमलापति की कर्म भूमि और राजित का यह सासु हूं मैं। जो भी मेरी गोद में रहते सब जन का विश्वास हूं मैं। जो भी मेरी गोद में रहते सब जन का विश्वास हूं मैं। मैं सींच रही हूँ, मैं सींच रही हूँ इस उपवन को, गंगा धारा भूपौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। जनपद में चंदौली हूँ, जनपद में चंदौली हूँ। आपकी तालियां बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि इतना मन से आपने सुना है। हमारे बीच संजय भैया आ गए हैं, मनोज पाठक भैया आ गए हैं, स्वागत है आपका। आप सभी हमारे संरक्षक हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको चंदौली का एक दृश्य दिखाई दिया और कुछ नई बातें भी मिली होंगी इस गीत के माध्यम से। एक दो और कथा पढ़ दूं, फिर मैं अपना स्थान लेता हूँ। स्तुति जी, आदेश है? अच्छा, अब देख के पढ़ूंगा क्योंकि कुछ चीजें मिस हो रही हैं। मोबाइल में देख के पढ़ेंगे। अच्छा, आपने सोचा कि ये दूसरे के लिए पढ़ा, कुछ अपनी पत्नी के लिए पढ़ देता। क्योंकि नाराज हो सुनती रहती है, इसमें आएगा तो सुनेगी। मेरे दर्द दिल की दवा मिल गई है। मेरे दर्द दिल की दवा मिल गई है कि जब से तुम्हारी रजा मिल गई है। कि जब से तुम्हारी रजा मिल गई है। तड़पता था हरदम जिसे देखने को, तड़पता था हरदम जिसे देखने को। मेरी जान सी दिल रुबा मिल गई है। मेरी जान सी दिल रुबा मिल गई है। अब देखना पड़ेगा। मैं होठों पे तेरे हंसी चाहता था। ये बहुत मेरे दिल के करीब की पंक्तियां हैं और 4 पंक्तियां लिखने में कई दिन लगते हैं और जो लिखना नहीं होता है मीटर में सजाना होता है, ये सबसे बड़ा कठिन है। ट्रैक पे लाना होता है तब हम कुछ अच्छा कह पाते हैं। ये जो फालतू बात है इसको काट दीजिएगा। मैं होठों पे तेरे हंसी चाहता था। मैं चेहरे पे यूं ताजगी चाहता था। चुरा करके गम जिंदगी से तुम्हारे मैं देना तुझे खुशी चाहता था। मैं देना तुझे हर खुशी चाहता था। अब समझ गए होंगे कि अकेला क्यों है।
अच्छा है, क्या बात कि एक झलक अंतिम पढ़ रहा हूँ ये कि एक झलक तो जरा तुम दिखाना पिए, अच्छा गया। एक झलक तो जरा तुम दिखाना प्रिय, हो गया तुमको देखे ज़माना प्रिय, हो गया तुमको देखे ज़माना प्रिय, दिल को समझाया मैंने बहुत ही मगर मानता ही नहीं दिल दीवाना पिए, मानता ही नहीं दिल दीवाना पिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद मन से।